अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ऐसा क्या गलत कह दिया अमित शाह जी ने जो इन विपक्षियों ने ये आसमान सिर पे उठा रखा है? अब अचानक से ऐसा क्या हो गया इन कांग्रेसियों को अंबेडकर पर इतना प्यार आ रहा है? ये वही कांग्रेस है ना जिसने अंबेडकर को कभी चुनाव तक नहीं जीतने दिया। हाँ, कांग्रेस ने चुनाव नहीं जीतने दिया तुम्हारे सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आरएसएस तो अंबेडकर के लिए डोर टू डोर जाकर वोट मांग रहे थे, है ना? अबे इतिहास के सुसाइड नोट, तुझे कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि अंबेडकर कांग्रेसी नहीं थे, वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, जैसे राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। बताओ, क्या बीजेपी राहुल गांधी को जितवाने के लिए चुनाव लड़ेगी? अरे अपने राजनीतिक विरोधी के खिलाफ चुनाव लड़ना, उनको हराना, इसमें क्या गलत है? लेकिन तुम्हारे नेता इस बात को ऐसे पेश करते हैं मानो कांग्रेस ने कोई साजिश रची हो अंबेडकर को हराने के लिए। अरे कांग्रेस ने अंबेडकर को चुनाव में हराया, इसमें क्या विचित्र बात है? लेकिन कांग्रेस ने अंबेडकर को चुनाव में जितवाया, यह विचित्र बात है। लेकिन यह बात तो तुम लोगों को कोई नहीं बताता। कांग्रेस ने अंबेडकर को जिताया? क्या मजाक कर रहे हो? कब, कैसे? वो ऐसे कि 1946 में संविधान सभा के लिए प्रोविंशियल असेंबली के चुनाव होने थे, जैसे आज राज्यसभा के चुनाव होते हैं। विधायकों के वोट से राज्यसभा सांसद बनते हैं। अंबेडकर संविधान सभा में जाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, इसलिए वो जैसे तैसे मुस्लिम लीग और अन्य लोगों की मदद से, उनके समर्थन से निर्दलीय सदस्य के तौर पर संविधान सभा में पहुंचे। लेकिन बीच में ही उनकी सदस्यता खत्म हो गई। पक्का नेहरू ने खत्म करवाई होगी। अबे ज्ञान के शीघ्र पतन, पूरी बात सुन ले। बाबा साहेब की सदस्यता इसलिए खत्म हुई क्योंकि बंगाल के जिस क्षेत्र से वो चुनकर संविधान सभा पहुंचे थे, वो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। अरे तो फिर उन्होंने संविधान कैसे बनाया? उनको संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि कांग्रेस का विरोधी होते हुए भी नेहरू ने अंबेडकर को अपने साथ रखने का फैसला लिया। नेहरू ने बॉम्बे से संविधान सभा के मेंबर मुकुंद रामराव जयकर का इस्तीफा करवाया, फिर अंबेडकर को जितवाया और फिर से संविधान सभा का हिस्सा बनाया। लेकिन यह बात तो तुम लोगों को कोई नहीं बताएगा, ना ही तुम लोगों को कोई यह बताएगा कि गैर कांग्रेसी होते हुए भी नेहरू और गांधी ने अंबेडकर को संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। इतना ही नहीं, जब देश के पहले चुनाव हुए, उसके बाद पहली सरकार बनी, तो नेहरू ने विपक्षी होते हुए भी अंबेडकर को अपना कानून मंत्री बनाया। बता, आज मोदी में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी सरकार में, पूर्ण बहुमत की सरकार में, खड़गे या शशि थरूर जैसे किसी विपक्षी नेता को कानून मंत्री बना ले। क्या बीजेपी या आरएसएस के पूरे इतिहास में क्या तू किसी विपक्षी नेता के ऐसे सम्मान का कोई एक भी उदाहरण दे सकता है? अबे कैसा सम्मान, कैसी कैबिनेट, कैसा मंत्री पद? वही पद ना जिसे अंबेडकर जी ने छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि वो भी कश्मीर में धारा 370 का विरोध कर रहे थे। झूठ, अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था पूरा हिंदू कोड बिल संसद में पास नहीं होने की वजह से। अगर 370 के विरोध में अंबेडकर को इस्तीफा देना होता तो उसी दिन दे देते, जिस दिन 370 को संविधान में शामिल किया गया था। लेकिन जब कानून मंत्री के रूप में अंबेडकर हिंदू कोड बिल लाए, जब उन्होंने दलितों और महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात की, तो उनका सबसे ज्यादा विरोध उन्हीं लोगों और संगठनों ने किया जिसे आज तुम्हारी पार्टी बीजेपी पूजती है। अगर इतिहास खोदने का इतना ही शौक है तो खोदो और पता करो कि तुम्हारी आरएसएस और हिंदू महासभा ने हिंदू कोड बिल और संविधान का कितना विरोध किया था। पता करो तुम्हारे पूजनीय सावरकर ने अंबेडकर के बारे में कितना अपमानजनक लिखा था। पढ़ो तुम्हारे सावरकर और अरुण शौरी की किताबें, और यह भी पढ़ो कि नेहरू के साथ मिलकर अंबेडकर ने क्या क्या काम किए। अंबेडकर ने कानून मंत्री रहते हुए देश के मजदूरों के हक में श्रम कानून बनाए, काम के घंटों का निर्धारण किया, कोयला खदानों में महिलाओं से मजदूरी करवाने पर रोक लगाई, मातृत्व अवकाश का ड्राफ्ट तैयार किया। पता है, मुझे मत सिखा। पता है कि तुझे ये सब क्यों पता है? क्योंकि उस टाइम अंबेडकर जी ने जो भी काम किए उसका पूरा श्रेय अंबेडकर जी को ही मिलता था, आज तक मिलता है। सोचो, अगर नेहरू की जगह कोई मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो क्या वो अपने किसी कट्टर विरोधी अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाता? क्या संविधान सभा का चेयरमैन बनाता? क्या मोदी जैसा पीएम बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अंबेडकर को अपनी सरकार में मंत्री बनाता? अगर गलती से ऐसा हो भी जाता तो क्या अंबेडकर के किए कामों का क्रेडिट
अंबेडकर को मिलता। अरे जो आदमी ट्रेन के टॉयलेट में नया मग्गा रखने का क्रेडिट रेल मंत्री को नहीं लेने देता, बताओ क्या वो संविधान निर्माण और श्रम कानून जैसे ऐतिहासिक कामों का क्रेडिट अपने किसी मंत्री को मिलने देता?